Hello students, welcome back to my channel Shaili Mittal Science Classes. Today we start with chapter 1 of class 7th, Nutrition in Plants. Students, let's start with reading. Reading starts from here. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसमें हमें ये बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. ठीक है, इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं. ऑटोट्रॉफिक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड देमसेल्व्स लाइक प्लांट्स. आगे जाके आपके पास ये आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. बूजो, ये बूजो है, ये जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं. आगे हम पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट पॉइंट इज 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हमने कहा कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं. दे मेक फूड देमसेल्व्स. देन हाउ दे गेट न्यूट्रिशन. ओके, plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद होती है, मिनरल्स जो उन्हें सॉइल से मिलते हैं. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं जो उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं, वहीं से वो अपना भोजन बनाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं. न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करते हैं. वो प्लांट्स के लिए भी हैं और वो ह्यूमंस के लिए भी होते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. मैं आपको पहली वीडियो में भी न्यूट्रिशन का मीनिंग समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. इसे हम सिंपल वर्ड्स में यहाँ से नोट करेंगे. स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी फ्रॉम हेयर. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Autotrophic भी आप पहले पढ़ चुके हैं. Autotrophic simple sentence में आप यहाँ से इसकी definition नोट कीजिए simple words में. The process of making food themselves like plants. ठीक है, autotrophic क्या है? Process है. And plants are autotrophs. ठीक है, naturally plants क्या हो गए? Autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Hetero means others. जो दूसरे जीवों से, पौधों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें हम heterotrophs कहते हैं. ठीक है. Now Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants. कि हमारी बॉडी क्यों नहीं ऐसे भोजन बना सकती जैसे प्लांट्स बना सकते हैं. आगे जाके हमें इसका जवाब मिलेगा. बट पहले हमारे लिए इन क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है चैप्टर को समझने के लिए. लिसन, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. हमने ये तो बोल दिया कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं. दे मेक फूड देमसेल्व्स. बट हाउ कैन दे मेक फूड देमसेल्व्स? क्या कोई फैक्ट्रीज हैं पौधे के पास भी? ठीक है, तो उसका जवाब हम यहाँ से लेंगे. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव्स प्लांट्स की क्या है? फूड फैक्ट्रीज हैं. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. इसीलिए सभी रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुँचने चाहिए? लीफ तक. जैसे फैक्ट्रीज में कुछ भी बनाना होता है तो जितना भी कच्चा मटेरियल है वो फैक्ट्री तक पहुँचता है, इसी तरह से लीफ तक भी पहुँचना ज़रूरी है. तो वो कैसे पहुँचेगा? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. जो वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, पौधों को पानी देते हैं ना आप, खाद भी डालती हैं, तो मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं और वाटर मिलता है. वहाँ रूट्स लेता है उनको और रूट्स से वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं लीव्स तक. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से.
तो लीव्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ सरफेस ऑफ लीव, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इसकी पिक्चर हम आपको शो करते हैं. ये देखिए आपकी बुक्स में पिक्चर है. यू ओपन योर बुक्स, लुक एट दिस. दिस इज द लीफ. यहाँ पे इसके टाइनी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं. देखिए माइक्रोस्कोप में देखने पर वो कुछ ऐसे लगेंगे. ये देखो ये स्टोमेटा की ओपनिंग है और ये जो इसके चारों तरफ मौजूद हैं ये गार्ड सेल्स हैं जो इसे कवर करते हैं. ठीक है, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये गार्ड सेल्स हो गए. ठीक है, और ये क्या है, ये उसके अंदर खाली जगह होगी, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा. और इसमें ही हमारा ये क्लोरोफिल मौजूद होता है. ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो भोजन बनाने में, प्लांट्स की फूड बनाने में हेल्प करता है. अब हमने कहा कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो सॉइल से ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, है ना, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को, हमारे ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाते हैं. इसी तरह से प्लांट्स में भी वो मौजूद होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द लीव्स, अभी मैंने आपको बताया कि लीव्स में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है. द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन पिगमेंट, पत्तियों का हरा रंग भी इसी के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. कैप्चर मीन्स कैच करना. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर, बनाना, फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस द सिंथेसिस of food occurs in the presence of sunlight, that's why it is called photosynthesis. Okay, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. ये बहुत ही unique process है अर्थ पे. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं लीव्स, सन से, और उस सनलाइट की हेल्प से ही भोजन बनाते हैं प्लांट्स अपना. अब सनलाइट की हेल्प से करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इट ऑल हैपन्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो. अगर प्लांट्स अपना भोजन नहीं बनाएंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, तो एनिमल्स और ह्यूमंस को फूड कहाँ से मिलेगा. ठीक है, दैट्स वाई वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट इट. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड. ठीक है, तो जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो बाकी ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स रीड इट साइड बाय साइड. नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the process of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स भी एक तरह की एनर्जी है. ये कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होती है. जो भोजन वो खाते हैं उन्हें उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड है, ये एनर्जी देता है. ठीक है, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. फोटोसिंथेसिस के सारे प्रोसेस को हम एक सिंपल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये इक्वेशन आती है तो दैट मीन्स आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आता है एंड यू कैन इजीली राइट डाउन इट. सबसे पहले हम इसमें रॉ मटेरियल लिखेंगे. रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. ये रॉ मटेरियल हो गए. और ये एरो का साइन बता रहा है कि क्या प्रोड्यूस किया इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स एनर्जी, प्लस ऑक्सीजन. क्योंकि हम कहते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में, एयर में छोड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा लिविंग ह्यूमन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है. ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर. चलो लेट्स डू दिस, कंप्लीट दिस विद दिस लास्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ठीक है,
That's all for today. On the basis of this topic, I have made some questions, students. Please take screenshot of these questions and note down in your copies. Students, please take screenshot and note down the questions and answers. Okay, see you soon. Bye.